टेस्ट के दौरान अभी तक 12 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। आज पलामू के दीपक पासवान ने रांची के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिससे मौत का आंकड़ा बढ़कर 12 हो गया है। लगातार कई मौतों से पूरे राज्य में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद प्रशासन की ओर से एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसी बीच झारखंड के डीजीपी ने अभ्यर्थियों से दौड़ से पहले किसी भी तरह के दवा के सेवन से परहेज की अपील की है। वहीं मुख्यमंत्री भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन विपक्ष इस मामले को लेकर तीखे हमले कर रहा है। अभ्यर्थियों की मौत का बढ़ा आंकड़ा, मामले की निष्पक्ष जांच की बढ़ी मांग, किसकी गलती, आखिर कौन जिम्मेदार? झारखंड में उत्पाद सिपाही बहाली की प्रक्रिया के दौरान बीमार एक और अभ्यर्थी की जान चली गई। पलामू के दीपक पासवान का रांची के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। बहाली प्रक्रिया के दौरान दीपक की तबीयत बिगड़ गई थी। 30 अगस्त को उसे मेदांता में भर्ती कराया गया था। बेहतर भविष्य का सपना लिए उत्पाद पुलिस बहाली प्रक्रिया में शामिल होने गया दीपक कुमार पासवान 9 किलोमीटर की दौड़ तो जीत गया, लेकिन जिंदगी की रेस हार गया। डॉक्टर के मुताबिक मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से दीपक की मौत हुई है। उत्पाद सिपाही बहाली की प्रक्रिया के दौरान मौत का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 1 दर्जन अभ्यर्थियों की मौत हो गई है। सीधे तौर पर यह मामला जांच का विषय है, लेकिन पूरे मामले पर राजनीति भी लगातार चल रही है। सर देखिए, ये हम यहाँ पर आए हैं जब मेरा भाई दौड़ में गया था, वहाँ जब बेहोश होकर गिर गया तो उसको जो है फिर हम लोगों ने बेहतर इलाज के लिए मेदांता रांची में हम लोग भर्ती कराएं, ठीक है, 30 तारीख को। और यहाँ इलाज के क्रम में जो है ऑर्गन फेलियर मतलब बताया गया कि मल्टी ऑर्गन एकदम फेलियर हो गया है। झारखंड में उत्पाद सिपाही नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान लोगों की मौत के मामले पर मुख्यमंत्री की भी नजर है। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की जानकारी ली है और डीजीपी को मामले को देखने का निर्देश दिया है। डीजीपी के मुताबिक अभ्यर्थियों की मौत के कारणों को जानने की कोशिश की जा रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर बड़ा कड़ा निर्देश दिया है कि भाई आप इसको देखिए, जानिए, इसको रोकिए। और हम लोगों ने हर जगह पर जानने का प्रयास किया है। जो भी बच्चों के साथ ये दुर्घटना घटी है, हम लोग उसका यूडी केस करवाया, पोस्टमार्टम करवा रहे, जानने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं उत्पाद सिपाही भर्ती में लगातार अभ्यर्थियों की मौत को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही पूरे मसले की जांच की बात कर रहे हैं। तो नरसंहार है इस राज्य सरकार की सनक का, इस तुगलकी सरकार के सनक का, अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, अपने चुनावी राजनीति के कारण आज इतने बच्चों के अकाल जान लेने का यह पाप इस सरकार ने किया है। बाद सिपाही वाला में क्या नजर लग गया है मुझे नहीं पता। ये 11 मौत, अभी तो रांची का भी एक लड़का या साहेबगंज में मौत हो गई है। तो मौत क्यों हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। ध्यान देने की जरूरत है कि कोविड के बाद से लगातार देखा जा रहा है कि जिम करते करते, दौड़ते दौड़ते युवाओं की मौत हो रही है। गहन स्वास्थ्य जांच होना चाहिए। दौड़ से इसका मौत का और समय का इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि मौत जो हुई है वो जांच का विषय है। बता दें कि अब तक उत्पाद सिपाही बहाली परीक्षा में कुल 12 अभ्यर्थियों की मौत हुई है। झारखंड जागुआर कैंपस में 1, गिरिडीह पुलिस लाइन में 2, हजारीबाग सेंटर में 2, पलामू सेंटर में 5, मुसावनी सेंटर में 1 अभ्यर्थी की मौत हुई है, जबकि साहिबगंज में भी 1 अभ्यर्थी की जान चली गई है। इस मामले में यूडी कांड दर्ज कर मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्पाद सिपाही बहाली में अभ्यर्थियों की मौत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार बहाली दौड़ के बहाने नौजवानों की जान लेने में लगी हुई है। बाबूलाल मरांडी ने सभी मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। लेकिन नौकरी तो नहीं मिला, लेकिन अभी तक की जो जानकारी मिली 14 नौजवानों की मौत हुई। तो हम कह सकते हैं नौकरी देने के लिए नहीं दौड़ा रहे, बल्कि मौत दे रही है हेमंत सोरेन।
और अभी भी और कई दिनों तक दौड़ चलेगी तो पता नहीं कितने लोग मरेंगे। एक तो कहा है कि भाई जिन बच्चों की जो मृत्यु हुई है उनके आश्रितों को राज्य सरकार 50 लाख रुपया मुआवजा दे और उनके आश्रित को नौकरी दे। हाल होगा जी। तो बाबूलाल मरांडी ने सीधे तौर पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। मौत का आंकड़ा गिनाते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये आयोजन किया गया है इससे नुकसान हो रहा है अभ्यर्थियों को और जान जा रही है। और वहीं इसे लेकर झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम सुनाएंगे। तो पलामू में जिस तरीके से उत्पाद सिपाही अभ्यर्थी की मौत हुई है और पूरे राज्य से जिस तरह की खबर आई है, आंकड़ा बढ़ गया है, 12 तक पहुंच गया है। इसको लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। सेना का नियुक्ति में भी इतना बड़ा लोगों का निधन नहीं हुआ है। कभी सीआरपी बीएसएफ का निधन में भी कभी इतना बड़ा संख्या में युवाओं का निधन नहीं हुआ है, या असम, बंगाल, बिहार में भी कभी भी पुलिस बहाली में इतना बड़ा युवाओं का निधन नहीं हुआ है। आज ये युवाओं का जो निधन हुआ है, उनका जो मृत्यु हुआ है, उसका जवाब हेमंत सोरेन सरकार क्या देने वाला है। उत्पाद सिपाही बहाली में अभ्यर्थियों के बीमार पड़ने और मौत के मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इसी बीच राजमहल विधायक अनंत ओझा साहिबगंज सदर अस्पताल पहुंचे और बीमार अभ्यर्थियों का हाल जाना। फिर अस्पताल में फैली अव्यवस्था पर भड़क उठे। सदर अस्पताल को नरक करार दे दिया उन्होंने अभ्यर्थियों के मामले को लेकर मौत के कारणों की न्यायिक जांच की मांग की। इससे बड़ा नारकी व्यवस्था नहीं हो सकती है। पूरा अस्पताल दुर्गंध से भरा हुआ है और उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो राज्य शासन के गलत सोच के कारण और गलत समय के कारण जो मौत की दौड़ सरकार करवा रही है, उसके कारण से बच्चों का स्थिति देख करके बहुत मर्माहत करने वाली है। उसको उपस्थित जो अस्पताल कर्मी थे उन लोगों को भी हम लोगों ने कहा कि आप उसका सही तरीके से इलाज करें, अस्पताल की व्यवस्था को थोड़ा व्यवस्थित करें। इतनी गंदगी और इतनी महत्व दुर्गंध से कई लोग बेहोश हो रहे हैं।